बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब ठीक होंगे जी। तो क्लास 9 आज फिर हम लोग क्लास 9 की फ़िज़िक्स की जो वीडियो है वो लेकर आ गए हैं। और जैसे कि हमने यूनिट नंबर 6 यानी वर्क एंड एनर्जी के ऊपर जो मार्किंग स्टार्ट की हुई थी, लास्ट टाइम जो मैंने आपको मार्किंग करवाई थी वो करवाई थी इंटर कन्वर्शन ऑफ एनर्जी तक। ठीक है, तो आज हम लोग विदाउट टाइम वेस्टिंग जो हमारे पास अगला वाला टॉपिक है विच इज़ मेजर सोर्सेज ऑफ एनर्जी, इसके ऊपर जो है वो मार्किंग करेंगे। ठीक है, और आपने इतनी रिक्वेस्ट की थी इस वीडियो की, इतने मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि आप इस टॉपिक के ऊपर भी जो है वो वीडियो बनाएं, नेक्स्ट पार्ट बनाएं। तो आज मैं आपके लिए ये नेक्स्ट पार्ट लेकर आ गई हूँ। और आप लोगों ने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को आपने आगे शेयर भी करना है। और अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दें, और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो भी लाजमी कर लें। ठीक है जी, तो क्लास मैंने काफ़ी जूम कर दिया है ताकि आप लोग इजीली देख सकें। तो टॉपिक है हमारे पास मेजर सोर्सेज ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी के हम लोगों ने देखना है बहुत अहम सोर्सेज कौन कौन से हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे आपको टॉपिक नज़र आ रहा है फॉसिल फ्यूल्स का। ठीक है, उसके बाद आपको अगले पेज पे नज़र आ रहा है न्यूक्लियर फ्यूल्स का। पहले आज हम यहाँ तक जो है ना लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, ये मुश्किल कोई भी टॉपिक नहीं है, आपने समझना है, वीडियो को स्किप नहीं करना। ये किस तरह से आ सकता है और इसमें कौन कौन से टॉपिक जो हैं वो बन रहे हैं, शॉर्ट कैसा है, लॉन्ग कैसा है, हम वो देखते हैं। ठीक है, तो अभी हमारे पास है जी मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी। तो इसके अंदर आप लोगों को बताए जा रहे हैं रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। तो अभी यहाँ पे हमारे पास जो डेफिनेशन आपने याद करनी है वो ये है नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स। तो ये है जी द फॉसिल फ्यूल टुक मिलियंस ऑफ ईयर्स फॉर देयर फॉर्मेशन, यानी वो फॉसिल फ्यूल जो कि मिलियन साल लेते हैं अपनी फॉर्मेशन के लिए, दे आर नोन एज नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स। ठीक है, ये नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स की डेफिनेशन है, ये 2 नंबर के लिए आपको आ सकती है। ठीक है, मैं भी पहले आपको लॉन्ग के हवाले से बता रही हूँ। ठीक है, उसके बाद नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स यानी एनर्जी रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, उसमें आपके पास यहाँ पे आपने हेडिंग देनी है बेसिक सोर्सेज ऑफ नॉन रीन्यूएबल एनर्जी, यानी बेसिक सोर्सेज कौन से हैं जिनसे हमें नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स मिल सकते हैं। वो है जी हमारे पास फॉसिल फ्यूल है। ठीक है, इसके बाद न्यूक्लियर फ्यूल्स है। ये 2 टॉपिक आज हम लोग देख रहे हैं। तो फॉसिल फ्यूल आप लोगों ने याद करना है, अभी मैं लॉन्ग के हवाले से बता रही हूँ। लॉन्ग में फॉसिल फ्यूल आपने याद करना है कि वी यूज़ फॉसिल फ्यूल, के हम फॉसिल फ्यूल को इस्तेमाल करते हैं जैसे कोल है, कोयला, ऑयल, गैस, हीट आवर हाउसेज, यानी इन सब चीज़ों को हम अपने हाउसेज को हीट करने के लिए यानी गर्म रखने के लिए, रन इंडस्ट्रीज़ एंड ट्रांसपोर्ट और इंडस्ट्रीज़ को चलाने के लिए। दे आर यूजुअली हाइड्रोकार्बन्स, ये हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। यानी हाइड्रोकार्बन्स कौन से हैं, कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, यानी ये कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स होते हैं। व्हेन दे आर बर्न, जब इनको जलाया जाता है, दे कंबाइन विद ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाते हैं फ्रॉम द एयर, हवा से। द कार्बन बिकम कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन है वो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। हाइड्रोजन बिकम हाइड्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन ऑक्साइड बन जाता है, कॉल्ड वाटर, जिसको हम वाटर कहते हैं। वाइल, जबकि एनर्जी इज़ रिलीज एज हीट, जो एनर्जी है वो रिलीज़ होती है एज अ हीट। ठीक है, इन केस ऑफ कोल यानी कोयले में, यहाँ पे आपको बता रहे हैं कार्बन और ऑक्सीजन मिले तो कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, हीट एनर्जी है। फिर कार्बन हाइड्रोकार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, फिर प्लस हीट बन गए। ठीक है, ये आपने लिखा फॉसिल फ्यूल के लिए। ठीक है, फॉसिल फ्यूल के बाद फिर उसके बाद आपने ये, चूँकि नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स की डेफिनेशन आप शुरू में लिख चुके थे, अब आपने वो नहीं लिखनी। उसके बाद यहाँ पे कि फॉसिल फ्यूल किस तरह से इस्तेमाल हो रहे हैं, यहाँ से आपने लिखना है वी आर यूजिंग फॉसिल फ्यूल, के हम फॉसिल फ्यूल्स को इस्तेमाल कर रहे हैं एट वेरी फास्ट रेट, बहुत तेज़ी से इस्तेमाल कर रहे हैं। देयर यूज़ इज़ इंक्रीजिंग डे बाई डे टू मीट आवर एनर्जी नीड, हमारी एनर्जी की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए हमारे पास ये फॉसिल फ्यूल जो है ना रोज़ ब रोज़ इनका जो है ना इस्तेमाल बढ़ रहा है। ठीक है, इफ़ वी कंटिन्यू टू यूज़ दैम एट प्रेजेंट रेट, यानी अभी भी कहता है अगर हम इसको जैसे अभी इसको यूज़ किया जा रहा है ऐसे ही हम कंटिन्यू रखेंगे, दे विल सून बी एग्जॉस्टेड, तो ये तकरीबन ख़त्म हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास है कि हम इसको किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, अब ये अगर ख़त्म हो जाएंगे, इसके बाद आगे से आपने याद करना है कि अगर ये फॉसिल फ्यूल जो है वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे देन क्या होगा।
कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हमें फेस करने को मिलेंगी वंस दे। अब फिर आपने यहाँ से याद इसका अगला पॉइंट लिखना है, यानी पॉइंट बना के लिख सकते हैं वंस देयर सप्लाई इज़ एग्जॉस्टेड, यानी अगर इनका सप्लाई जो है वो एग्जॉस्ट हो जाएगा, द वर्ल्ड वुड फेस सीरियस एनर्जी क्राइसिस। तो जो हमारी ये दुनिया है इसको बहुत से एनर्जी क्राइसिस का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। उसके बाद 10 द फॉसिल फ्यूल वुड नॉट बी एबल टू मीट आवर फ्यूचर एनर्जी नीड्स। तो जो फॉसिल फ्यूल हैं फिर वो हमारे आने वाले वक्त में जो एनर्जी की ज़रूरियात हैं उनको पूरा करने से कासिर होंगे। This would cause a serious social and economical problem for countries like us। फिर इससे हमारे जो मौशी और यानी मतलब हमारी कंट्रीज़ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये तो थे कि हमारे अगर फॉसिल फ्यूल्स जो हैं वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे, यानी मुकम्मल तौर पे अगर जिस तरह हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं तो वो हम यूज़ करते रहेंगे तो क्या होगा, ये तो थे प्रॉब्लम्स, ठीक है। अब हम लोगों ने हम इस क्राइसिस से इस तरह के क्राइसिस से किस तरह से बाहर आ सकते हैं, तो यहाँ पे आप हेडिंग लिख सकते हैं मेथड टू सेव द फॉसिल फ्यूल, यानी फॉसिल फ्यूल को सेव करने का तरीका क्या है। देयरफॉर वी मस्ट यूज़ दैम वाइजली, हम लोगों को इसको क्या करना चाहिए, बहुत अक्लमंदी से इनका इस्तेमाल करना चाहिए। एंड एट द सेम टाइम और डेवलप न्यू एनर्जी सोर्स फॉर आवर फ्यूचर सर्वाइवल, और फिर मज़ीद जो है हमें न्यू एनर्जी सोर्सेज जो हैं वो क्या करने चाहिए, डेवलप करने चाहिए, ताकि हम जो हमारे पास आने वाला वक्त है वहाँ पे अच्छे से सर्वाइव कर सकें, ठीक है। तो ये फॉसिल फ्यूल्स के यानी ये लॉन्ग में मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, लॉन्ग में बता रही हूँ। जो शॉर्ट इसमें था वो मैंने आपको बता दिया, वो शॉर्ट आपने बिल्कुल स्टार्ट में लिखना है। उसके बाद आपने किसकी हेडिंग देनी है, बेसिक सोर्सेज ऑफ नॉन रीन्यूएबल एनर्जी, इसमें आपने फॉसिल फ्यूल लिखना है, फॉसिल फ्यूल की हेडिंग देनी है और न्यूक्लियर फ्यूल की हेडिंग देनी है। फिर उसके बाद आपने क्या किया जो है, फिर ये फॉसिल फ्यूल को आपने एक्सप्लेन करना है जितना मैंने आपको बताया है और जैसे आपको मैंने बता दिया है। अच्छा, अब यहाँ पे ये इसमें कैसा क्वेश्चन बन रहा है, आप खुद ही आप पढ़ेंगे, ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है। इसमें देखें हम लोग इजीली जो है ना इसको समझ के अपने अल्फाज में तहरीर कर सकते हैं, लेकिन होना जो है ना बातें सारी इस यही होनी चाहिए। अब जैसे कहते हैं मोर ओवर, इसके अलावा जो फॉसिल फ्यूल रिलीज़ हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट, जो फॉसिल फ्यूल्स हैं वो हमारे पास हार्मफुल वेस्ट भी जो है वो रिलीज़ करते हैं। उसके बाद दीज वेस्ट इंक्लूड कार्बन मोनोऑक्साइड एंड अदर हार्मफुल गैसेस। इन वेस्ट में हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड है और दूसरी हार्मफुल गैसेस हैं विच पोल्यूट द इन्वायरमेंट, जो माहौल को जो है ना वो गंदा कर रही हैं। दिस कॉजेज सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम सच एज हेडेक, टेंशन, नोजिया, एलर्जिक रिएक्शन, इरिटेशन ऑफ आईज, नोज एंड थ्रोट, यानी ये सारे हमारे हेल्थ में प्रॉब्लम सारे आ सकते हैं। लॉन्ग एक्सपोजर ऑफ दीज हार्मफुल गैसेज में कॉज एजमा, अगर इसका ज़्यादा मतलब इसको रोका ना जाए तो हमारे अल्लाह ना करे यहाँ पे फिर एजमा का प्रॉब्लम हो सकता है, लंग कैंसर हो सकता है, हार्ट डिजीज़ हो सकती हैं, एंड इवन डैमेज टू ब्रेन, और ये ब्रेन को भी डैमेज कर सकती हैं, नर्व्स को डैमेज कर सकती हैं, एंड दूसरे बॉडी ऑर्गन्स को भी ये डैमेज कर सकती हैं। तो ये हमारे पास कुछ डिसएडवांटेजेस थे जो कि उन्होंने बताए, ये फॉसिल फ्यूल्स के थे, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास है जी न्यूक्लियर फ्यूल्स, ये तकरीबन आपको पूरा ही करना है। इसमें क्या समझाया गया है, इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में वी गेट एनर्जी, हम एनर्जी लेते हैं, हमें मिलती है एज अ रिज़ल्ट ऑफ फिजन रिएक्शन, यानी फिजन रिएक्शन की वजह से हम लोगों को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। ड्यूरिंग फिजन रिएक्शन हैवी एटम सच एज यूरेनियम एटम स्प्लिट अप इनटू स्मॉलर पार्ट्स, कहते हैं जब फिजन रिएक्शन होता है तो बहुत से हैवी एटम्स जो होते हैं जैसे कि यूरेनियम एटम्स जो है वो स्प्लिट हो जाता है, यानी टूट जाता है अप टू इनटू स्मॉलर पार्ट्स, छोटे छोटे पार्ट्स में, रिलीज़ अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, और ये बहुत बड़ी मिकदार में एनर्जी को रिलीज़ करता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स गिव आउट अ लॉट ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशंस। उसके बाद न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है बहुत बड़ी अमाउंट में जो है न्यूक्लियर रेडिएशंस जो है वो मतलब निकालता है, एंड वॉल्स अमाउंट ऑफ हीट, और इससे हीट जो है वो भी रिलीज़ होती है। अपार्ट ऑफ दिस हीट, और इस हीट का कुछ हिस्सा जो है वो यूज़ किया जाता है टू रन पावर प्लांट्स को चलाने के लिए, वाइल लॉट ऑफ हीट गोज वेस्ट इनटू द एनवायरनमेंट, और जबकि कहता है लॉट ऑफ हीट यानी बहुत ज़्यादा जो हीट है वो गोज वेस्ट इनटू द एनवायरनमेंट, और ये माहौल में यानी एनवायरनमेंट में चले जाती है, ठीक है। वेस्ट हीट जो होती है वो एनवायरनमेंट में चले जाती है। और इसमें क्या था जी, आपको न्यूक्लियर फ्यूल्स के ऊपर भी नोट आ सकता है, और अगर आपको
ये बोला जाए कि नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स को एक्सप्लेन करें, देन यू कैन राइट, पहले भी बता दिया नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स, इसको आपने लिखा, उसके बाद आपने हेडिंग दी और ये 2 पॉइंट पहले आपने लिख देने हैं, नाम लिख देने हैं। उसके बाद आप लोग जो है ये फॉसिल फ्यूल जितना मैं आपको बताया आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद न्यूक्लियर फ्यूल्स को जो है वो आप कर सकते हैं, लिखेंगे, ठीक है, लिखेंगे। ये आपका इस तरह फिर नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स का जो टॉपिक है वो कवर हो जाएगा। आई होप कि मैंने जैसे आपको समझाया है, और मुझे लगता है कि इंशाल्लाह आपको मुश्किल नहीं होगी इसको याद करने में, क्योंकि मैंने काफ़ी डिटेल से इसके ऊपर आपको लेक्चर दे दिया है। आई होप कि आपको कोई प्रॉब्लम ना होगी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।